एक नए प्रश्न को लेते हैं जिसमें बेंजीन के एक विलयन में आयोडीन घुली है, माने बेंजीन का विलयन है जिसमें क्या घुला हुआ है, आयोडीन। जैसे आप सपोज करिए कि ये आपका बेंजीन है, इसमें क्या आपका है, बेंजीन है, और बेंजीन में क्या घुला हुआ, आयोडीन घुला, ऐसा कह रहा है प्रश्न में। आयोडीन का क्या दिया है, मूल प्रयास 0.25 दिया है। अब विलयन क्या पूछ रहा है, मूललता पूछ रहा है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि फॉर्मूला जो यूज करते हैं उसी फॉर्मूले के आधार पे आप लगा सकते हैं। जैसे ये फॉर्मूला आप देखें, मूललता के बराबर जो फॉर्मूला है वो हो जाता है मूललता और मूल प्रभाज के बीच का रिलेशन। तो मूललता बराबर जानते हैं, मूललता को m से व्यक्त करते हैं तो n बटा के w गुणते 1000 हो जाता है, ये करते हैं। और यहाँ पे आप कैप इसके लिए फार्मूला जो यूज होगा सीधे सीधे तौर पे आप लिख सकते हैं विलेय का मूल प्रभाज, यानी कि विलेय का मूल प्रभाज जैसे आयोडीन है गुणते 1000 कर देंगे, बटे आप कितना कर देंगे, अणु भार, किसका अणु भार होना चाहिए, विलायक का। यहाँ पे विलायक का जो है अणु भार कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे विलायक का कैपिटल W कर देंगे, विलायक का अणु भार 1 - xi2, अर्थात एक में से घटा रहे। लेकिन ये कैसे निकलेगा, सबसे जरूरी ये है, ये किस प्रकार। जैसे आप देखिए मूललता बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या गुणते भार, विलायक का भार गुणते 1000 हो जाता है। लेकिन ये कैसे आएगा, यहाँ पे n का मान जो है कैपिटल N के साथ क्या हो सकता है, ऐसे समझिए। जैसे आप सोचो कि एक्स साइड माने कि विलेय का मूल प्रभाज बराबर क्या होता है, यानी आयोडीन का मूल प्रभाज बराबर आयोडीन के मोलों की संख्या, आयोडीन के मोलों की संख्या धन विलायक के रूप में क्या है आपका है, बेंजीन है, उसके मोलों की संख्या कैपिटल एन मान के कर सकते हैं। इसको 1 कर देंगे और ये n प्लस कैपिटल एन बटे स्मॉल एन, क्यों, क्योंकि इसको चेंज करना है। तो 1 इसका भाग कर देंगे, n हो जाएगा, कैपिटल एन बटा की n कट के 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब इधर ले आएंगे तो ये वाला इधर लाने पर माइनस हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने एलसीएम लेकर के 1 - xi2, अर्थात एक में से विलेय के मूल प्रभाज आयोडीन का मूल प्रभाज बटे आयोडीन का मूल प्रभाज हो जाएगा, ठीक है, बराबर कैपिटल एन बटे स्मॉल एन हो जाता है। अब इसको आप करेंगे क्या कि इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाएंगे आप, तो ये हो जाएगा कैपिटल एन आयोडीन के मूल प्रभाज 1 - आयोडीन का मूल प्रभाज, जिसको xi2 में लिख रहा हूं, ठीक है। अब इसी वैल्यू को n के वैल्यू को उठा करके आप देखें, इसके n के वैल्यू को, जो स्मॉल n है उसके वैल्यू को उठा करके यहाँ पे विलेय के मोलों की जगह पर रख देंगे। तो कैपिटल एन हो जाएगा विलेय का मोल प्रभाज 1 - विलेय का मूल प्रभाज गुणते 1000 बटे कैपिटल W हो जाता है, विलायक का भार होता है। अब ये कैपिटल एन बराबर क्या है, ये तो विलायक के मोलों की संख्या है, तो इसलिए विलायक का भार बटे विलायक का अणु भार हो जाएगा, बटे हो जाएगा, ये W से कट जाएगा। एक रिलेशन आपका आ जाएगा विलेय के मूल प्रभाज गुणते 1000 बटे अणु भार, ये अणु भार है किसका है, विलायक का अणु भार 1 - विलेय का मूल प्रभाज है। तो ये मूललता और विलेय के मूल प्रभाज का एक रिलेशन आ गया, और इस रिलेशन के ही आधार पे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। जैसा देखें, जैसे कि आप यहाँ पे रख दें तो यहाँ पे आयोडीन का मूल प्रभाज कितना है, प्रश्न में दिया गया मूल प्रभाज 0.25 दिया गया, गुणते आप कितना कर देंगे, 1000 कर देंगे। अणु भार किसका निकालेंगे, बेंजीन का अणु भार, ये यम जो है ये क्या है आपका, यम की अगर बात करें तो अणु भार बेंजीन का है। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। इसको आप हल करेंगे तो हल करने पर क्या आ सकता है, अगर हल करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन में आपका आ जाएगा 6 गुणते 12 धन 6 गुणते 1, क्यों, क्योंकि कार्बन का 12 होता है और परमाणु भार 12 होता है, 6 परमाणु है, तो 6 गुणते 12 6, तो 12 6 72 धन 6 और कितना हो गया आपका 78, ये तो वैल्यू आ गया 78, आप 78 लिख देंगे गुणते 1 - ये आयोडीन का मोल प्रभाज कितना दिया, 0.25 दिया, इसको हल कर लेंगे और इसको ऊपर जब गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 के पीछे 2 जीरो, यानी कि 25 में 3 जीरो लिखें, 10.2 अंक पर लगा दिया, 250 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 78 गुणते 0.75। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान होगा 4.27 मोल प्रति केजी हो जाएगा, यानी मोल प्रति केजी। यहाँ पे आपका ये रहेगा, ऑब्लिक नहीं रहेगा, ठीक है, ये ऑब्लिक लिखेंगे तो यहाँ पे
पढ़ेंगे वही प्रति केजी, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, मूललता के बराबर, मूललता के बराबर हो जाएगा 4.27 मोल प्रति केजी, ये इसका आंसर आ जाता है।